आप देखिए। और ये जो प्रांगण है वो दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज का प्रांगण है। और एक योगी जी के वेश में भी कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं, साधु सन्यासी भी आ रहे हैं, संत भी आ रहे हैं, क्योंकि जब नामांकन होगा तो उस वक्त वो मौजूद रहेंगे। कुछ लोगों से मैं फिर बात करने की कोशिश करूंगा कि वो बात करें और बताएं, और इस जो पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं। आप बहुत समय से मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए कि आज नामांकन है और इस नामांकन के अवसर पर आप किस रूप में अपने विचारों को व्यक्त करें। ये भगवान राम के जो अवतार हैं योगी जी, वो नामांकन भरने जा रहे हैं और निश्चित ही योगी जी गोरखपुर के हृदय में बसते हैं और साथ ही 2 विधायक भी मुझे दिख रहे हैं, इसलिए माइक हटाना पड़ा। ये ओजस्वी वक्ता सुरेंद्र सिंह बैरिया विधायक बलिया के, जो हमेशा चर्चा में रहे हैं। इस 5 साल में 403 विधायकों में अगर उत्तर प्रदेश में सबसे चर्चित कोई चेहरा रहा है अपने बयानों को लेकर, वो है सुरेंद्र सिंह। अभी टिकट का इंतजार कर रहे हैं, अभी टिकट शायद नहीं मिला है इन्हें, बैरिया से किसी दूसरे का भी नाम चल रहा है, लेकिन इससे फर्क शायद इनका नहीं पड़ता है। इनके ऊपर इनसे बात करते हैं। और सुरेंद्र सिंह जी, आप 5 साल चर्चा में रहे, आज ऐसा कुछ बोलिए कि फिर चर्चा में रहे। नहीं, अब चर्चा में तो हमारे पूज्य नेता योगी आदित्यनाथ जी हैं। हम लोग तो उनके अनुयायी हैं। जब हमारा सेनापति ही चर्चा में, पूरी दुनिया के चर्चा में है, तो हम लोग तो ऐसे ही चर्चा में हैं। नहीं, लेकिन आप कुछ ऐसा आप बताइए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यहाँ से हमने जो लड़ा दिया है प्रत्याशी, उसके बाद योगी जी घिर कर रह गए हैं। देखिए, अखिलेश जी शुद्ध रूप से वारासती नेता हैं, वो नेता नहीं है। वारासती नेता। अच्छा। इससे पिता मर जाता है तो पुत्र का वारासत हो जाता है। तो राहुल गांधी हुए, अखिलेश जी हुए, आपके जयंत चौधरी जी हुए, ये सब वारासती नेता है सब। तो वारासती नेता कभी जो है नेता नहीं बन सकता है। अच्छा। वो उनमें नेतृत्व की क्षमता ही नहीं है। वो तो पैतृक अपने संस्कार उससे मिल गया है। इनका आपके फार्मूले के हिसाब से तो इंदिरा जी भी वारासती नेता थी। वारासती नेता इंदिरा जी थी, लेकिन उनमें विलक्षण कुछ था। इन लोगों में कुछ भी नहीं है, सत्य को स्वीकारना चाहिए। लेकिन ये शुद्ध रूप से वारासती है सब। आपकी भी पार्टी में तो बड़ी वारासती नेता पड़े हैं। अभी फिलहाल ऐसा मत कहिए। हमारी पार्टी में तो हर जिले में कहिए, हर प्रदेश में कहिए, दिव्य पर्सनालिटी के लोग और दिव्य प्रतिभा वाले नेता हमारे यहाँ होते हैं। अब अभी कहना क्या है भाई, सूर्य की तरफ से तो चमक दीप्यमान जो है मोदी जी और योगी जी का जोड़ी का नहीं क्या। भाजपा के से बगावत करके चुनाव लड़ रही हैं सुभावती शुक्ला जी, ये भी तो भारतीय जनता पार्टी में इनके पति रहे, तो ये कैसे चली गई सपा में और क्यों योगी जी खिलाफ? ऐसा देखिए आदरणीय पत्रकार जी, राजनीति की महत्वाकांक्षा जिस मानसिकता में बढ़ जाती है तो स्वाभाविक है, ये होता है। लेकिन हमको उम्मीद है कि उनको भी अफसोस होगा, निश्चित होगा। विपिन सिंह जी विधायक हैं गोरखपुर ग्रामीण से और काफी नजदीकी माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ जी के। आप बताइए विपिन सिंह जी कि किस आधार पर आपको लगता है कि योगी जी का जो मार्जिन होगा वो राधा मोहन दास अग्रवाल से भी बहुत ज्यादा होगा? अभी सपा को तो प्रत्याशी कोई मिला नहीं है? और योगी जी यहाँ काम किए हैं, यही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से योगी जी ने काम किया अपने 5 सालों में, यह प्रदेश की जनता जानती है, हर गरीब जानता है। तो निश्चित है योगी जी को यहाँ से ऐतिहासिक मतों से लोग विजयी बनाएंगे। वो हमको लगता है पूरे उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड योगी जी हमारे तोड़ेंगे यहाँ से। सुरेंद्र सिंह जी, तो अब तो बारिश भी होने लगी। बारिश मंगल है भाई, जहाँ साधक सेवक बन करके उपस्थित होगा जिस धरती पर, तो स्वाभाविक है कि प्रकृति को जो है वर्षा करना ही पड़ेगा। तो प्रकृति के पास पुष्प तो है नहीं, हमारी मजबूरी है, मंच पे थोड़ा चलना पड़ेगा। कैमरा हमारा जो है बंद हो जाएगा, फिर मैं दिखा नहीं पाऊंगा। अपने कैमरे को बचाने के लिए मैं थोड़ा यहाँ आ गया हूँ, सुरक्षा में लगे हुए लोग नाराज ना हो, इसलिए यहीं से दिखाना चाहूँगा, यहीं से बताना चाहूँगा। और एक बार अपने कैमरे से मैं इनसे कहूँगा कि साहब दिखाइए कि धीरे धीरे जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो मंच की तरफ और प्रांगण में आकर जहाँ जहाँ बैठने की जगह है वहाँ बैठने में अब लगे हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आएंगे, अमित शाह जी के साथ आएंगे, पार्टी के बड़े नेता हैं। तो एक बार अब मैं मंच पे आ गया हूं, तो फिर अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा मंच की साज सज्जा को जरूर दिखाएं, तैयारियों को दिखाएं, और यहां पर जो एक्टिव लोग हैं, सक्रिय लोग हैं, उनको भी दिखाएं अपने कैमरे की नजर से। विधायक जो होंगे, यहाँ के स्थानीय विधायक होंगे, वो भी बैठेंगे। धर्मेंद्र सिंह जी भी है जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बात करने का मुझे अवसर प्राप्त हो गया। धर्मेंद्र सिंह जी, आप बहुत नजदीकी से निकल गए थे, लेकिन आप आ गए मेरे यहाँ पर दायरे में। तो आप बताइए कि आप धर्मेंद्र सिंह जी गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो आप बताइए कि
योगी आदित्यनाथ जी का जो मुकाबला हो रहा है कितना सुगम है, कितना सरल है या कितना दुरूह है? देखिए, आज योगी आदित्यनाथ जी महाराज का पर्चा दाखिला का कार्यक्रम होने जा रहा है और पूरे गोरखपुर महानगर में जो उत्साह है, आज हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी आ रहे हैं और लेकिन जो प्रश्न आपने किया, गोरखपुर की आम जनता जिस दिन जब पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश भगवान गोरखनाथ जी को खिचड़ी का पर्व मना रहा था, चढ़ा रहा था, उसी दिन हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ जी की शहर विधानसभा से घोषणा की थी। और उत्साह किस प्रकार था, पूरे गोरखपुर के हर चौराहे पर लोग ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर निकल करके उत्साह के साथ, उमंग के साथ खुशियां मना रहे थे, मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे थे और यहाँ के नागरिकों ने बिल्कुल। तो वीरेश जी, ये तस्वीरें और आपकी बातचीत बताती है कि उत्साह बहुत ज्यादा है और ये तमाम तस्वीरें आपके जरिए हम दिखाते रहेंगे दर्शकों को।